Hello guys, this is me Ankur Upadhyay. Welcome to our channel Stock Market Analysis. Guys, I am going to talk about Infosys share. The share is around up 50 points and in percentage we see a sharp rally of 3% in Infosys today. गाइज मैं आप सभी के साथ एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने कल के सेशन में ही कहीं ना कहीं वीडियो बनाई थी और आप सभी को इंडिकेट कर दिया था कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं कल के सेशन में आपको 1740-50 के अराउंड मिलता है तो एक प्रॉफिट बुक करना है और वहां तक मुझे लगता है जा सकता है बिकॉज ऑफ निफ्टी एडीआर। मैंने आप सभी को बताया था कि नेस्डेक इंडेक्स में 3% से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिली, जहां पे हमारे निफ्टी में हमारे आईटी के इन्फोसिस और विप्रो में 4-4.5% की विप्रो में और 4% के करीब की इन्फी में तेजी देखने को मिली थी, जिसके चलते आज के सेशन में हम सभी ने देखा कि इन्फोसिस इंडियन मार्केट में भी 3.5% तक की एक अपसाइड दिखाता हुआ दिखाई थी कि कहीं ना कहीं मेरे पास रिप्लाई भी आया था कि आपका 1800 का टारगेट इज लेफ्ट। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अभी आप प्रॉफिट बुक करिए। देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से ये गिरेगा, ना ही मैं इस पे बियरिश हुआ हूँ, ना ही मेरा बुल जो व्यू था इस पे वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। बस मैं इसलिए आपसे ये कह रहा हूं क्योंकि अगर आपका बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो आप तो आप बुक कर लीजिए बिकॉज ऑफ बजट। कल के सेशन में बजट आता हुआ दिखेगा और उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, वॉलेटाइल कितनी होगी मार्केट मुझे नहीं पता। हालांकि नेस्डेक इंडेक्स अभी भी आधे % की तेजी के साथ है, जहां पे डाउ जोन्स बिल्कुल फ्लैट है, बट नेस्डेक इंडेक्स में हम सभी को कहीं ना कहीं आधे % की तेजी देखने को मिल रही है और नेस्डेक इंडेक्स में आईटी शेयर्स इंक्लूड है, इंडियन मार्केट के शेयर्स इंक्लूड है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है वैसे तो सब कुछ, बट फिर भी एक सेफ साइड प्ले करनी चाहते हो आप तो आपको प्रॉफिट जेब में रखना चाहिए। देखिए अगर अभी भी आप आईटी में बाइंग ढूंढ रहे हो लार्ज कैप में, देखिए आज मिड कैप आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा है, चाहे आप टाटा एलेक्सी देख लें, बिरला सॉफ्ट देख लें, केपीआईटी टेक भी आई थिंक अच्छा खासा अपी है, इंफोसिस भी अच्छा अप था, विप्रो भी अच्छा अप था, टीसीएस भी ठीक ठाक ही था, बट टेक महिंद्रा आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा है कहीं ना कहीं। तो देखिए करना क्या चाहिए अभी मेरे हिसाब से आपको, मेरा जो अल्टीमेट फाइनल टारगेट है 1800 का, मुझे लगता है ये स्टॉक डेफिनेटली इट विल show 1800, but before that it can go around 1700 or 1680 again. That's why I am saying that book your partial profit or full profit and wait for, आप जो भी ट्रेड लेना चाहते हो आप बजट के बाद लेना, यानी कि कल 11 बजे के बाद। इनफैक्ट मेरे हिसाब से अभी आपको अपना पैसा बचाना चाहिए। अगर देखिए बजट से पहले रैली आई तो कहीं ना कहीं एक फॉल आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर दोबारा तेजी हो जाए मैं कह नहीं सकता। या तो अगर आप लॉन्ग टर्म हो फिर आपका पड़ा छोड़ दो इस स्टॉक को, 2000 का टारगेट रखिए, फिर तो आपको हर डे पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखनी चाहिए। देखिए मार्केट क्या है, मार्केट देखिए आज नहीं तो कल ऊपर आनी ही आनी है। आईटी स्टॉक देखिए अभी एचसीएल टेक के लिए एक न्यूज आई थी जहां पे एचसीएल टेक का एक करार हुआ है किसी के साथ, तो स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते ही दिखेंगे आपको कहीं ना कहीं। और वैसे भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही टाइम है, आईटी शेयर्स का ही टाइम है, हो सकता है कि ये टाइम ले, हो सकता है स्टॉक आपको थोड़े दिन बाद फिर से अभी जो कंसोलिडेशन मॉडल जो कि लास्ट ईयर हम सभी ने देखा एक शार्प रैली देखने को मिली हमें मार्केट में, तो हो सकता है ये ईयर कंसोलिडेशन में निकल जाए, ऊपर रेंज बाउंड हो जाए मार्केट, जहां पे जो जिसके वैल्यूएशंस आई है वहां पे करेक्शन देखने को मिले। और हम सभी को भी पूरे आईटी स्टॉक में कहीं ना कहीं हैवी करेक्शन देखने को मिल चुका है ऑलरेडी। अब मुझे लगता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अगर किसी को यहाँ से कुछ बाय करना है तो इन्फोसिस में मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म का भी हो तो ऑब्वियस है आप बने रहना चाहिए, आपको बिल्कुल डेफिनेटली बने रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो मुझे यहाँ से एचसीएल टेक, विप्रो और इन्फी तो एवरग्रीन ही है, खैर एवरग्रीन तो ये तीनों ही है, बट यहाँ से जो इसमें मुझे फेवरेबल जो दिखता है वो एचसीएल टेक दिखता है। बट एचसीएल टेक क्या है कि उतना मूव दे नहीं रहा, हर बार क्या होता है कि हमको लगता है लेकिन होता नहीं है। देखिए एचसीएल टेक मुझे लग रहा है बढ़ेगा लेकिन बढ़ क्या रहा है, इन्फी बढ़ रहा है। एचसीएल टेक 1-1.5% तेज है लेकिन इन्फी 3.5% तेज था। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन गैप जो है वो किसी ना किसी टाइम एचसीएल टेक जरूर फिल करेगा, वो कब करेगा वो मुझे नहीं पता है। इसलिए लेकिन अगर आप बिल्कुल ट्रेडर के रूप में हो, अगर आप आज खरीद रहे हो कल आपको बढ़ा चाहिए तो इन्फोसिस कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा हो सकता है। बट मुझे लगता है अभी आपको कोई भी ट्रेड कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए इफ यू आर अ ट्रेडर और आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्लीज बुक दैट, क्योंकि कल का हमें नहीं पता क्या खुलेगा, आज अमेरिका बाजार कैसा काम करेगा, ऊपर नीचे। देखिए लास्ट टाइम फ्राइडे सेशन में 500 पॉइंट ऊपर था, नेस्डेक 3% के करीब तेज था, हम भी आज वहां पे सपोर्ट लेते हुए दिखे हैं और ऊपर के लेवल से हमारी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। देखिए 50-60 पॉइंट्स की हम कब प्रॉफिट बुकिंग कर देते हैं पता नहीं चलता, दिन के दौरान करीब 1-2-3-4 बार प्रॉफिट बुकिंग आई है, करीब 70 पॉइंट्स की। और अभी जाते जाते फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है, 10 मिनट रह गए मार्केट क्लोजिंग में।
तो मुझे लगता है आपसे मैं यही कहना चाहूंगा, अगर इन्फोसिस में किसी ने पोजीशन बनाई हो प्रॉफिट में तो बुक करें। अब फ्रेश एंट्री हम लोग देखिए, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। अगर इन्फोसिस छूट भी जाएगा तो हो सकता है आपको कोई दूसरा स्टॉक में बता दूंगा, और या आपको खुद दूसरा स्टॉक समझ में आ जाएगा। देखिए आपके हाथ में अगर कैश है तो आपके पास स्टॉक की कमी नहीं होगी, लेकिन अगर आप किसी स्टॉक में स्टक हो गए तो आपके पास कमी भी होगी, लॉस भी आपको बियर करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, और प्रॉफिट आपका छूट जाएगा वो अलग। तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। और सेकंड थिंग, बजट के हिसाब से कहीं ना कहीं आपको रेलवे स्टॉक्स में ध्यान रखना चाहिए। कि कोई बात नहीं कर रहा है इनकी, बट आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैंने लास्ट बजट की भी देखा, एक शार्प टिक आता है, इरकॉन इंटरनेशनल, राइट्स, आईआरसीटीसी, एक टिक आएगा इनमें अपसाइड का 2 से 3% का, वहां आप बुक करना मत भूलना, क्योंकि वो टिक केवल फॉर वाइल होता है, वो ज्यादा देर के लिए नहीं होता, वो टिकता ही नहीं है, वो आप वापस नीचे आएगा। बट वहां पे जब भी वित्त मंत्री बात करेंगे रेलवे के सेक्टर के बारे में, वहां पे आपको एक अपटिक देखने को मिलेगा, और डेफिनेटली बात होगी रेलवे सेक्टर की, तो वहां भी आप फोकस रख सकते हैं। ये मेरी वीडियो इन्फोसिस शेयर पे, होप आप सभी को वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।